जर्मनी। आदाब साथियों। अभी जो मेरा बैकग्राउंड में देख रहे हैं ये चौहड़ सिद्ध की शिराइन है। चौहड़ सिद्ध एक्चुअल में मेव था जिसका नाम राव अब्दुल रहमान था। इसके बाप का नाम सुरजा मेव था और माँ का नाम अमीरी था, और अमीरी कहा जाता है नाई जाति से जो है बिलोंग करते थे। और इंटरेस्टिंग बात है कि इसका जो ओरिजिनल गांव था वो धनेटा है, रामगढ़ के आसपास का एरिया है। कहा जाता है कि राव अब्दुल रहमान खान खेती बाड़ी का काम करते थे, काश्तकारी का काम करते थे और औरंगजेब के टाइम पे बिलोंग करते, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो वो 16वीं 17वीं शताब्दी का कम से कम फिगर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लाल दास के कंटेम्प्रेरी है, इससे भी हमारे पास एविडेंसेस हैं। कहा जाता है कि जब शाह अब्दुल रहमान जब काश्तकारी का काम करते थे तो एक बार हालात इस तरह के बने कि वो टैक्स नहीं दे पाए थे, और कलेक्टर जो है वो टैक्स कलेक्शन के लिए आते थे। तो वो डर के कि वो फोर्सफुली ऐसा कुछ करेंगे, एक्सप्लॉइटेशन करेंगे, तो वो गांव छोड़कर अपने मामू के पास जो है वो चले गए। तो वो मामा जो अलवर के आसपास जो है वो वहाँ था। जब वो मामा करे तो उसने दो काम किए। पहले तो उनको मामा ने उनको ज्वार बाजरा और मक्का की खेती बाड़ी देखने के लिए कहा कि भाई तू ये देख, जब तो मेरे पास आए हुआ है। लेकिन वो उनका मन नहीं लगता था उसमें, और इसकी वजह से मामी ने भी उनको कई बार डांटा, मामा ने भी कई बार इस तरह की चीज़ें बोली। फिर बाद में उनको कहा कि आप एक काम करो, ये सब चीज़ें छोड़ दो, आप पशु चरा लीजिए, हमारे जो भी उनके पशु गाय जो भी चीज़ें हैं। जब वो पशुपालन का पशुओं को चराते थे तो उसी वक्त कहा जाता है कि उनकी मुलाकात शाह मदार बाबा से हुई। और शाह मदार बाबा ऐसे जंगल से निकल रहे थे, वो भी अपनी जंगल में जानवरों को चरा रहे थे। तो वहीं पे उन्होंने शाहमदार उनको मिले। शाहमदार ने कहा कि कहाँ जा रहे हो, इस तरह की उनकी कन्वर्सेशन हुई। और उन्होंने कहा कि यार मुझे कुछ खाने को दे दो। तो उन्होंने गाय का दूध काढ़ा और उनको दूध दे दिया, और उससे शाहमदार बड़े खुश हुए। उन्होंने कहा कि बताओ बेटा क्या मांगोगे, क्या चाहिए आपको। तो उनको ब्लेसिंग्स मिल गई, और उसके बाद से जो है शाह अब्दुल रहमान जो है बहुत पावरफुल और बहुत चमत्कारी जो है इंसान बन गए। कहा जाता है कि कहावत भी है कि जब उन्होंने शाहमदार जब उनको ब्लेसिंग्स मिली, शाहमदार से उसे चमत्कारी पावर्स मिली और वो पावर मिली, तो उसके बाद जब वो वापस घर गए तो उन्होंने अपनी मामी को ये कहा कि ये ले अपने लाठी लोगड़ी, ये ले अपनी गाय, हम पे मिहिर मदार की, हम घेरा किसकी गाय। तो अब मैं गाय वाय ना घेर दूँ, अब तुम अपने शाहमदार की ब्लेसिंग से अब तो मैं वो सब काम करूँगा, अब तो मैं मेरे पास पावर्स हैं। तो इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ से शाहमदार का वो शिष्य था, वो उनके गुरु थे। वहाँ उन्होंने बहुत तपस्या की, बहुत सी चीज़ें की। जब इस जिस जिस एरिया में मैं भी हूँ, जिस वाल में भी हूँ, कहा जाता है पहले यहाँ एक योगी भी था, और इन दोनों में तनातनी थी कि भाई कौन यहाँ पे रहेगा। तो अपने पावर से, अपनी चमत्कारी पावर से, अपनी तपस्या से फाइनली वो जीते और जोगी को यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा। बाद में फिर वो यहाँ पे कंसंट्रेटेड हुए। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि अ, ये जो चौहड़ सिद्ध का जो श्राइन है ये पॉपुलर होता 1875 के आसपास। कहानी है कि 1875 में जो रामगढ़ के उस वक्त तहसीलदार थे, उन्होंने कहा कि यहाँ जहानपुर गांव में एक बार बारिश हुई 1875 में। बारिश जहानपुर गांव में हो रही और यहाँ पानी निकल रहा है, ये तालाब है जहाँ जिक्र होता है कि वो तालाब था और वहाँ हमेशा सूखा रहता था, और सडनली वहाँ पानी निकलने स्टार्ट हो गया। जहाँ अभी हम झरने की बात कर रहे थे, वो झरना है भी वहाँ जहाँ से पानी निकलता है। उसी को लोगों ने कहा कि भाई जो यहाँ के हिंदू समाज के लोग थे उन्होंने कहा कि ये तो मिनी गंगा है, छोटी गंगा है, इसका सोर्स किसी को नहीं पता और ये हमेशा इसमें पानी भरा रहता है। और मेयो ने कहा कि ये चौहड़ सिद्ध है। चौहड़ सिद्ध मतलब यही होता है कि चौहड़ मतलब होता है कोई ऐसा इंसान जिसको सब चीज़ें आती हो, या ऐसा इंसान जिसको अल्लाह के साथ डायरेक्ट कनेक्शन हो और उसकी एक्सेप्टेंस भी हो, और वो अल्लाह के इतने करीब जो है संत हो। तो वो ऐसे सन्यासी था, ऐसा पीर था जिसकी एक्सेप्टेंस भी थी और फिर बहुत पॉपुलर भी था, और भगवान अल्लाह ताला के साथ उसका डायरेक्ट कनेक्शन भी था। तो इतना पावरफुल संत है, इसीलिए उसको चौहड़ सिद्ध का नाम दिया गया। तो चौहड़ सिद्ध नाम इसीलिए रखा गया। फिर 1875 के बाद कहा जाता है कि यहाँ पे मेला लगता रहा, हर साल मेला लगता है। फागन में शायद मेला लगता है, उसके 14वें दिन ये मेला लगता है। और उस वक्त के रामगढ़ के कलेक्टर ने तहसीलदार ने तो ये भी कहा कि मैंने कम से कम 10 से 12 हज़ार लोग उस मेले में देखे। घोड़ों पे थे लोग, अपनी कार्ट पे थे, ऊँटों पे भी थे। और उन्होंने ये कहा था कि मुझे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इतनी भीड़ यहाँ पे एकत्रित थी। तो इसका मतलब है कि यहाँ
मेला हमेशा लगता रहा फागण के महीने में, वो आज भी मुझे लोगों ने बताया, लोकल लोगों ने, तो आज भी बना, अब आज भी वो चीज़ें चलती रही। तो सामादार इसके बाद जो ये जगह जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं 1875 के बाद एक्चुअली में ये एक पवित्र जगह या तीर्थ स्थल के तौर पर डेवलप था। उससे पहले बहुत से लोगों को ये उस तरह का एरिया डेवलप नहीं था, तीर्थ स्थल डेवलप नहीं था। 1875 के बाद ये एरिया जो है तीर्थ स्थल में कन्वर्ट हुआ, और बाबा चौहट से जो इसके बाद बहुत इस एरिया में पॉपुलर हैं। आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सब में हर जात हर धर्म के लोग यहाँ आते हैं, उनकी सबकी अकीदत है। और मैं ये बताना भूल गया कि 1875 से ही यहाँ खासकर गूंगे, बहरे, बीमार आदमी हमेशा आते रहे इस पानी के लिए खासकर, और श्यामादार बाबा की जो है ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो ये एक इनका बहुत पावरफुल एक इतिहास रहा है। आज भी चोर सिद्ध बाबा जो है बहुत पॉपुलर हैं। मेव संत था, बाद में हर हर जाति धर्म के लोगों के लिए एक्सेप्टेंस बना। हर एक इंसान को लगता है कि एक बार बाबा चोर सिद्ध के यहाँ गए तो हमारी सारी बीमारी, सारे जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे। और ये दिखाता है कि आज भी ये इलाका, अलवर के आसपास का इलाका इस तरह के चीज़ों में बिलीव करता है, जहाँ हर धर्म हर जात के लोग एक बाबा को मान रहे हैं। और एक सिंक्रेटिक कल्चर है, हिंदू मुसलमान यहाँ आता है, हर एक अपनी अपनी अकीदत है, अपने अपनी चीज़ों के लिए अपनी अकीदत के हिसाब से वो आते हैं। लेकिन आज भी अगर मेल जोल का अगर कोई कल्चर देखें, मेल जोल का कोई सूफी संत देखें, तो चाहे एक लाल दास हो, चाहे बाबा चोर सिद्ध हो, वो आज भी नॉर्थ इंडिया और अलवर के आसपास के एरिया में एक बड़ा नाम। आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।